Krishna. So we'll start with the prayer. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manovishtham Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सो अभी तक हम लोग 10th चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं एंड अभी जो बीच का 6 चैप्टर चल रहा है 9, 10, 11, 12, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये 6 चैप्टर भक्ति योगा बताता है। सो देयर आर ना डिफरेंट लेडर्स, अलग अलग योगा पद्धति है। सो हम ये सारे के सारे पूरे भगवत गीता को ना हर चैप्टर को देखें तो कुछ योग बोला गया है, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, तो हर चैप्टर का ना कुछ योग से कनेक्टेड है। सो योग का मतलब क्या होता है? द मोमेंट हमारे दिमाग में योग वर्ड आता है तो हमारे मन में क्या आता है? योग, यूनियन, जुड़ना, एंड और कुछ आसना आते हैं मन में, यहाँ आता है ना आसना। मतलब वो आसना किस चीज के लिए? योग क्यों बोलते हैं उसको? विच इज लिंकिंग, हाँ, कनेक्टिंग। नाउ कभी कभी क्या होता है ना, वी थिंक, आइए वी थिंक ना कि योग मतलब, जब सपोज ना देयर इज 2 मैंगो, एक तरफ 2 आम है, एक जगह 3 आम है, अगर सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा? इट विल बिकम 5 मैंगो। बट 2 मैंगो जो था और 3 मैंगो, सबने अपना आइडेंटिटी प्रिजर्व किया। सो एट एवरी गिवन कॉस्ट, इवन एनी योग है ना तो वो योग हमेशा इंडिविजुअलिटी को प्रिजर्व रखता है। योग का मतलब ये नहीं हुआ ना कि जब हम लोग किस चीज का योग करने का मतलब, दैट वी आर सोल and there is a super soul, so there is a atma and there is a परमात्मा। so sometimes we misunderstand it as कि आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होगा, योग होगा, तो दोनों एक हो जाएंगे। but no, it's not the fact। योग होगा तो लिंक होगा, मतलब they will get connected। so now you can count, जैसे there is two bananas and 3 bananas, if you will add them you will have 5 bananas। अपने 2 बनाना और 3 बनाना को लिंक कर दिया, नाउ यू कैन काउंट इट एज 5 बनानास। अंडरस्टूड? सिमिलरली एनी योगा। सो भगवत गीता में 18 चैप्टर इज बीन गिवन एज डिफरेंट योगास। सो हमको इस चीज को समझते हुए ना भगवत गीता को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। सो योगा का पर्पस क्या है? हम जिस योगा का बात करते हैं ना, तो द पर्पस ऑफ योगा इज टू कनेक्ट विथ
सोल एंड सुपर सोल को कनेक्ट, एक लिंक करना। लिंक मीन्स दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पे लेके आना, दोनों का पर्पस सेम है, मतलब दोनों दो डायरेक्शन में नहीं है। सो देयर इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी इन पद्म पुराण। इट सेज ना कि हम लोग सब लोग ना एक पेड़ पे बैठे हुए हैं, एंड देयर इज टू, एक पेड़ के ऊपर दो पक्षी बैठी हुई है, देयर आर टू बर्ड्स। एक पेड़ पे बैठे, एक बर्ड है वो कुछ कुछ खाए जा रही है, कभी अपना घोंसला बना रही है, तो अलग अलग एक्टिविटीज कर रही है वो, कुछ कर रही है। यू कैन टेक ए चेयर। हाँ, सो कुछ वो कभी खा रही है, कभी इधर देख रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी घोंसला बना रही है, और जो दूसरी वाली बर्ड है वो बस उसको बैठ के देख रही है। तो पद्म पुराण में इसको बताते हैं दैट ऑल ऑफ अस आर लाइक दैट बर्ड, जो कि बहुत सारा एक्टिविटीज कर रही है, एंड देयर इज अनदर बर्ड सुपर सोल, जो कि बैठ के सब कुछ देख रहा है। एवरीथिंग इज बीन नोटेड बाय दैट सुपर सोल। सो इसी तरह से ना हम लोग कोई भी इस संसार में कार्य करते हैं, कुछ भी डीड्स करते हैं ना, इट हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो वो कैसे होता है? इट इज़ planned and monitored, everything is monitored by God. Now God is like a judge. हाँ, इसलिए कृष्णा बोलते हैं 9th चैप्टर में समहम सर्वभूतेषु। समहम मतलब सम, आई एम इक्विपोइज टू एवरीवन। मैं किसी से पार्शियल नहीं होता हूँ, लेकिन कोई मेरा भक्ति करता है ना, तो नेचुरली वो मेरा बहुत डियर और नियर बन जाता है। सो कृष्णा बोलते हैं आई एम नॉट पार्शियल बट स्टिल पार्शियल, बिकॉज कृष्णा से कि मैं अपने भक्तों के साथ अलग रेसिप्रोकेशन करता हूँ, बट भक्त बनने का क्वालिफिकेशन सबके पास है। उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति बन सकता है, ये व्यक्ति नहीं बन सकता। नो, भक्ति इज फॉर एवरीवन। सो इस वे में कृष्णा इज समोहम, समहम सर्वभूतेषु, इक्वल टू एवरीवन। सो कृष्णा हमेशा इस चीज को प्रिजर्व करते हैं। नाउ जब हम लोग योगा का बात करते हैं ना, तो अलग अलग योगा है। एक प्रोसेस होता है, लोग बोलते हैं ना हम तो भगवान से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, उस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं कर्म कांड, जहाँ पे योगा वर्ड भी नहीं आ रहा है। मतलब दैट इज सो लो, कर्म कांड, जहाँ पे हम क्या कराते हैं, जैसे नवरात्र आएगा तो आप नवरात्रे में इन्वॉल्व हो जाओगे, बृहस्पतिवार आएगा तो बृहस्पतिवार में हो जाओगे, गणेश चतुर्थी आएगा तो उसमें चले जाओगे। मतलब वो यू आर मतलब डूइंग समथिंग एंड एक्सपेक्टिंग समथिंग। So bhakti is independent of all this. So when we are saying that we are doing bhakti na, so we are not doing anything. See, हम लोगों के लाइफ में जैसे अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो इसमें बोलते हैं कार्तिक मास होता है, तो इस सब मास में बोलते हैं सुबह उठना चाहिए, ऐसे करना। पर जो डिवोटीज है वो नेचुरली दे आर प्रैक्टिसिंग, तो दे आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग। लेकिन जब कर्म कांड में आप घुसते हो तो आप क्या होते हो? ट्यूसडे को ये नेल्स नहीं काटना, थर्सडे को ये नहीं खाना, फ्राइडे को ये नहीं करना, दैट इज कॉल्ड कर्म कांड। दैट आप अपने एक्शंस को लेकर बहुत कॉन्शियस हो, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ फियर। मतलब यू आर ट्राइंग कि भगवान से कुछ कनेक्ट रखे, बट ये सब आउट ऑफ भय के कारण हो रहा है। आप डर रहे हो, नहीं करूँगा तो मुझे इसका कहीं प्रमोशन से डिमोशन ना हो जाए, हाँ, गाड़ी पंचर ना हो जाए, मतलब डर रहे हो कहीं काम पे जाना है, कुछ गलत ना हो जाए। इस चीज़ को हमको क्या है ना, अवॉइड। कैसे इसको अवॉइड करेंगे? सेकेंड स्टेप, क्योंकि हम सब लोग बाइंड हैं किस चीज से, हमको कर्मा करना है, एक्शन करना है। सो सेकेंड स्टेप होता है योगा का, जो उसको एक तरह से कहें तो फर्स्ट स्टेप है। कर्म कांड में तो योगा वर्ड भी नहीं आया, कर्म योग, क्योंकि हम सब लोग फंसे हुए हैं, हमको काम करना ही है, करना ही है, करना। अगर आप नहीं करोगे आपके अंदर से एक उबाल आएगा। तो ये पूरा भगवत गीता उसी कंटेक्स्ट में स्टार्ट हुआ। अर्जुन क्या बोल रहा है कि मेरे को फाइट नहीं करना है, उसका वो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है, उसके लिए वही प्रिस्क्राइब्ड है कि आपको फाइट करना, बिकॉज यू हैव टेकन ए क्षत्रिय बॉडी, और क्षत्रिय का अधिकार है। अगर पुलिस बोल दे नहीं 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 चोर को नहीं मारूंगा, मैं वायलेंस नहीं करना चाहता हूँ, तो पूरा सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब एक सबसे बड़ा डिससर्विस होगा अगर पुलिस बोले कि नहीं, आई डोंट वांट टू डू वायलेंस। अगर आर्मी फोर्स इंडिया का बोले आज से हम लोगों ने शपथ लिया है, कसम खाते हैं हम हिंसा नहीं करेंगे और हम अपने अस्त्र शस्त्र का बलिदान देते हैं, आज के बाद हम शस्त्र छुएंगे नहीं, हम सबका हालत खराब हो जाएगा। बिकॉज दे हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड विद दिस ड्यूटी, सो दे हैव टू
act. So इसको बोलते हैं ना, मतलब आउट ऑफ, मतलब कि मेरे को अगर मैं नहीं करूंगा ये ड्यूटी तो मैं पागल हो जाऊंगा. सो हर व्यक्ति कर्म करने के लिए बाइंडेड, उसको करना ही है, कुछ भी करे दे विल डू. दैट्स व्हाई ना समटाइम्स वी हैव अ टेंडेंसी एंड डिजायर टू सर्व ना. अगर वो आपको ना ह्यूमन बीइंग से फुलफिल नहीं होगा, यू विल फाइंड सम मीन्स, यू विल हैव पेट्स एंड यू वुड लव टू कि मैं इसको सर्व करूं, आई विल हैव टू सर्व, मुझे बिकॉज इट इज कमिंग सो मच इनटू योर हार्ट ना, क्वेंचिंग कि मेरे को करना है, प्लीज करना है, मुझे करना है, मुझे, मैं नहीं, बिना सेवा किए हुए मैं नहीं रह पा रहा हूँ. सो हमको नेचुरली है कि वी विल डू. अगर किसी को कुछ नहीं मिलता, अकेले अकेले व्यक्ति अपने आप को ही वो करने लगता है कि मेरी लाइफ में अकेलापन, बिकॉज वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, एवरी ह्यूमन बीइंग्स हैव अ टेंडेंसी टू गेट लव and to spread love or to give love, to have love and to give love. मतलब we all want to serve others and हमको भी अच्छा लगता है कोई हमको थोड़ा सर्व करता है तो अच्छा लगता है ना. अगर कोई आप थके हारे आए, someone make banana shake for you so you will feel very happy, content आपको लगता है, संतुष्टि. so हम सबका ये स्वभाव है. अगर आपको वो कहीं ह्यूमन बींग्स के साइकिल में, यू विल फाइंड इट इन सम डिफरेंट मीन्स. समवन विल फाइंड इट कि मैं प्लांटेशन करूंगा एंड आई विल सर्व. हर व्यक्ति बाइंड है उस सर्विस उससे, बट हमको क्यों करना है? हम बस उसमें वो करते रहेंगे तो देयर इज अ श्लोका, इट सेज पराभवस्तावदबोध जातो यावन्न जिज्ञासता आत्मतत्वम यावत् क्रियायस्तव इदम मनो वै कर्मात्मकम येन शरीर बंध. हमारे विजन को कलर कर सकता है क्या? हमारा एक्शन. वो क्या एक्शंस होते हैं? पराभवस्ताव अबोध जातो. यदि आपको नॉलेज नहीं है, आप जो एक्शन कर रहे हो उस चीज का नॉलेज नहीं कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, और वो नॉलेज जो आप एक्ट कर रहे हो वो इस चीज से इंडिपेंडेंट है दैट इट विल गोइंग टू कनेक्ट मी विथ कृष्णा, दैट उसमें कहीं भी कृष्णा पिक्चर में नहीं है. आई एम जस्ट डूइंग, आई एम गार्डनिंग, मैं मुझे शौक है रोड साफ करने का, मुझे शौक है पॉल्यूशन मिटाने का. अगर उन सब चीज में कृष्णा पिक्चर में नहीं है ना, तो ये सारा एक्शन किस चीज को लीड करेगा? कर्मात्मकम ये न शरीर बंध. शरीर बंध आपको फिर से एक बॉडी में बांध देगा. दिस टाइम इन दिस लाइफ आपको एक ऐसा बॉडी मिला है वेर यू हैव हैविंग डिजायर्स, नेक्स्ट में आपके पास नहीं होगा. तो सपोज आपको है कि मुझे घास काटना है, सफाई करना है, रोड पे घास मुझे नहीं पसंद है घास, और आपको इतना इच्छा है, और वो इच्छा आप किसके लिए करते हैं? मुझे करना है, मैं, आई एम इन द सेंटर. द नेक्स्ट बर्थ यू हैव टू बिकम ए गोट एंड बीइंग ए गोट यू हैव क्लीन द स्ट्रीट. सो कितना, मतलब अभी वो डिजायर हमको बहुत हल्का लग रहा है, बट अगर वो डिजायर इंडिपेंडेंट, कृष्णा नहीं है उस पिक्चर में, दैट आई एम डूइंग इट फॉर योर प्लेजर कृष्णा. मैं ये पॉल्यूशन से लोग परेशान होते हैं, ये सब आपके बच्चे हैं, इस नेचर आपने दिया है, आई वॉन्ट टू डू इट फॉर यू कृष्णा. अगर हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट बर्थ यू विल गेट ए बॉडी विथ द डिजायर, यू हैव ए डिजायर ना. और लेकिन आपका कर्म, जो एक्शन आपने किया है, वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है कि आपको एक ह्यूमन बॉडी मिले, क्योंकि इसका प्राइस बहुत महंगा है. गेटिंग ए ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी ना, मतलब आप बहुत अमीर रहे होंगे. पायस, मतलब जिसको पुण्य कर्म बोलते हैं, उसमें हमको बहुत पायटी मिला होगा. दैट्स वाई उससे हम लोगों ने एक्सचेंज करके ना वी हैव गॉट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी. अगर हमारा कर्मा हमको अलाउ नहीं कर रहा होगा इस ह्यूमन फॉर्म बॉडी के लिए, हम फंस जाएंगे, वी विल गेट बाइंड. और हमारे डिजायर के हिसाब से, सपोज किसी को बहुत इच्छा है मैं नोट के बीच में ही रहूं, नोट के बीच में, लेकिन उसका चेक किया जाएगा, चलो ऊपर से नीचे इसका चेक करो क्या कर्मा अलाउ कर रहा है, ह्यूमन फॉर्म बॉडी नहीं हो पाएगा. फिर चल परमुटेशन कॉम्बिनेशन, अच्छा पैसा चाहिए, पैसे के बीच में रह, इसका डिजायर क्या था? पैसे के बीच में रहना. ओके ओके ओके, इसको लॉकर के अंदर दीमक बना दो, दीमक. सो मतलब ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज लाइक दिस. I hope you are not doing it for all of us. नहीं, see what I am trying to say ना, see हम लोग बहुत अच्छे शेप में हैं, we are in a very good shape. हमको कुछ नहीं करना, we just have to add Krishna to it. Whatever
इज योर, मतलब आपको कुछ भी करना। अर्जुन क्या बोल रहा था, मेरे हृदय में बहुत दया आ गया है, मुझे नहीं करना। कृष्णा ने उनको बोला यू डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरा युद्ध च, मेरे को स्मरण करो और युद्ध करो। इतना सिंपल। आप क्या करना चाहते हो, आप गार्डनिंग करना चाहते हो, गार्डनिंग करो, मुझे रिमेम्बर करो। मुझे अभी रिसेंटली ना, मैं अकेले रहता होता था, तो मैंने अभी एक सेशन किया तो मुझे एक प्लांट मिला, एंड आई गॉट सो अटैच टू दैट प्लांट कि मेरे को लगने लगा कि इसको पानी नहीं दूंगा तो ये डेथ हो जाएगा इसका। और मैं अभी यहाँ हूँ ना, मैं 2 दिन से नहीं हूँ, तो मुझे चिंता है उसका। तो ये भी आपको ना एक सेंस ऑफ क्या देता है कि आप ही संसार में एग्जिस्ट नहीं करते हो। सो इवन इफ समवन इज सर्विंग ए प्लांट और एनिमल्स और समथिंग ना, इट इज सो गुड बिकॉज दे आर नॉट कीपिंग देम सेल्फ एज ए सेंटर कि हर चीज मेरे अराउंड होना चाहिए। नो। सो प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, जहाँ पे अर्जुन को ये कंपैशन है, तो प्रभुपाद बोलते हैं वी शुड अप्रिशिएट सच कंपैशन। Spirituality is so high na that you see everyone as atma, so we should always spread bhakti and all. But if someone is distributing something for the poor, अगर उसने उस चीज में कृष्णा को ऐड कर दिया ना, it will become a success. else वो actions क्या होगा ना, आपने तो गरीब व्यक्ति को कंबल बांटा, अब उसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन कैसे खुलेगा। उसने कंबल लिया और उसने बेच दिया, एंड उसने उससे ड्रिंक किया और अपनी बीबी को पीटा, तो यू विल गेट दैट रिएक्शन। सो ऑल्दो इट सीम्स सो इजी ना, इट्स वेरी इजी, गो एंड आउट डिस्ट्रीब्यूट योर मनी, बट किसको दिया। यू हैव सो मच ऑफ फंड्स, यू डिसाइडेड कि आई विल फंड इट फॉर दिस ट्रस्ट, एंड यू हैव गिवन टू इट ए ट्रस्ट, और वो ट्रस्ट फॉल्स निकला, आपने पैसा दिया उससे वो फॉल्सिटी किया, you will get a karma. Keeping Krishna in center, what will happen? All these things will get purified. Because Krishna, I am doing it for your pleasure. लेकिन कैसे पता चलेगा कृष्णा के प्लेजर के लिए? So we need guidance. कृष्णा से तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। इस टाइप के प्रश्न उत्तर कैसे पे तत्वदर्शी, जो व्यक्ति एक्चुअली रियलिटी को देख पा रहे हैं, those who are beyond this realm ना, कि eating, mating, sleeping, defending, जिन्होंने अपने आप को इससे ट्रांसेंड किया, go approach them with submissive attitude and serve them and then ask question. आपको हर स्टेप पे you will get a guidance. And कृष्णा से there is a श्लोक, it says ना, संसार दावा नल लीढ़लोका त्रनाय कारुण्य घना घनत्वम। दैट ये संसार क्या है, दावा नल। दावा नल मतलब जहाँ पे आग लग जाता है ना बहुत बुरे तरीके से, अनल मतलब होता है फायर, और दावा नल मतलब जहाँ मैसिव फायर हुआ है बहुत बुरा, उसको बोलते हैं जंगल में जब आग लगता है ना, तो इस एरिया में लगा है, बैम्बू ट्रीज में आग लग जाता है, ऐसा होता है। अभी ऑस्ट्रेलिया में लगा था, यूएस में भी हुआ है, और वो ना महीनों महीनों तक नहीं बंद होता है। पता है क्या होता है, एक बैम्बू ट्री से चिंगारी उड़ के किसी के उड़ के जाएगा और वहां पे धीरे धीरे आग लग जाएगा, क्योंकि हवा इतना तेज चलता है, आपको पता ही नहीं है कि आपके ऊपर कब फायर आएगा। सब कुछ स्मूथ जा रहा था एंड ऑल ऑफ ए सडन फायर। सो दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड एज संसार दावा, कि यहाँ पे इतना तेज मैसिव आग लगा है। तो जो जंगल में आग लगता है उसको हेलीकॉप्टर से नहीं बंद कर पाते। हेलीकॉप्टर से क्या करते हैं, प्रिवेंट करने का कोशिश करते हैं, जो एरिया में ऑलरेडी आग नहीं लगा वहां पे पानी मारते हैं कि और फैले ना, तो ये करने का कोशिश कर, बट हेलीकॉप्टर के पानी से वो नहीं ठीक होता, पाइप के पानी से भी ठीक नहीं होगा। इट रिक्वायर्स त्रनाय कारुण्य घना घनत्वम। घना घनत्व मतलब जब बादल घना होता है और जब बारिश होता है मैसिव, तब जाके वो बंद होता है। सो इट सेज दैट स्पिरिचुअल मास्टर ना, द गुरु, कारुण्य, दे आर फुल ऑफ कंपैशन। तो वो किस चीज का रेन करते हैं, कंपैशन। उनके हृदय में इतना कंपैशन है, वो इमीडिएटली उस सबको, वो फायर को क्या करते थे, खत्म, फायर को सुखा सकते हैं। सो दैट्स वाई ना, गुरु हमारे लाइफ में आते हैं ना इन फॉर्म ऑफ ए, जैसे हम लोग भगवत गीता आप सबके पास है, तो श्रील प्रभुपाद एंटर्स इन योर लाइफ
थ्रू हिज पर्पस, थ्रू हिज टीचिंग। हम लोग जो भी रिपीट कर रहे हैं ना, एक भी चीज़ ऐसा नहीं है कि हम खुद से कॉन्कॉक्ट कर रहे हैं। आपको कुछ कुछ बीच में लगता होगा ना कि इलॉजिकल है, तो हमारा कॉन्कॉक्शन है। बट जो चीज़ आपको अच्छा लगता है ना, इट इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम शिला प्रभुपाद बुक। एंड शिला प्रभुपाद इज नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन। हमने उनके बारे में पढ़ा है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ए ऑर्डिनरी पर्सन टू ट्रांसफॉर्म सो मेनी लाइव्स। He transformed more than 10,000 people who were into drugs, मतलब marijuana, LSD, इन सब चीज में, and now they have become sannyasis, devotees, living a मतलब एकदम भक्तों वाला जीवन जी रहे हैं। So he was an empowered acharya. So there are different अवतारास। तो इनको बोलते हैं शक्त्यावेशा अवतार। भगवान अपना शक्ति डाल देते हैं ऐसे भक्तों के अंदर। By seeing his sincerity, by seeing his desire to serve, Krishna empowers them. So he was an empowered acharya. तो शिला प्रभुपाद ने बुक्स दिया। आप अपने लाइफ में वो बुक्स को अगर एंटर करते हो, यू हैव एक्सेप्टेड शिला प्रभुपाद एज योर गुरु, तो आपको इतने पावरफुल गुरु मिले। नाउ इट सेज साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, और इन द ऑल द रिवील्ड स्क्रिप्चर इट हैज बीन टोल्ड क्या, कि जो गुरु होते हैं ना, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। सो द मोमेंट you will offer a flower to your guru na, so he will immediately offer it to Krishna. तो जब आप सपोज हमारे जीवन में कृष्णा आएंगे, तो आप उनको कैसे ग्रीट करेंगे, कैसे वेलकम करेंगे? बेस्ट पॉसिबल वे में करेंगे ना, कि हमारा जो भी होगा बेस्ट हम वो दे देंगे ना। तो सिमिलर वे में हमको इस गुरु को वैसे देखना चाहिए। एंड गुरु, जो असली गुरु होगा, he will never accept any of such things. For example, I will tell you, our spiritual master, our guru, Param Pujya Gopal Krishna Goswami Maharaj, he has so many disciples. One of his disciples is Vivek Bindra. So he offered him a Mercedes. Maharaj said, no, I don't need. So you sell it out and give some Lakshmi for temple construction. So Maharaj is so clear, nothing for me, everything is for Krishna. Although he thought कि मुझे क्या देना है, अपने गुरु को बेस्ट ऑफ द कार देना, because I want to give it to Krishna. So जो असली गुरु होंगे ना, they will feel like no, it's not for me. Please, I don't want to be into all these things, because मेरे को इच्छा होगा। और शिला प्रभुपाद जी के साथ ऐसा हुआ। शिला प्रभुपाद किसी यूरोपियन कंट्री में गए, तो उनको रोल्स रॉयस से वेलकम किया। प्रभुपाद बैठे उसमें, तो प्रेस वाले ने क्वेश्चन कर दिया कि आप लोग तो डिटैचमेंट ये सब का बात करते हैं, एंड आप खुद रोल्स रॉयस में घूम रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद ने बोला कि रोल्स रॉयस गाड़ी कुछ नहीं है। हाँ, आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, बिकॉज शिला प्रभुपाद वांटेड टू टीच कि हाउ टू ट्रीट ए स्पिरिचुअल मास्टर। जब शिला प्रभुपाद ना, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में है, तो हम लोगों के उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज कॉल्ड व्यास पूजा। हमारा एक कल्चर है व्यास पूजा, जिसमें ना हम गुरु के बर्थडे के दिन ना उनका वर्शिप करते हैं। और वर्शिप बहुत ग्रैंड वे में होता है, बहुत मतलब जैसे आप जन्माष्टमी मनाते हो वैसे ही आप इतना ग्रैंड लेवल पे होता है। सारे डिवोटीज आते हैं, बहुत लोग आते हैं, प्रसाद बंटता है, और सब लोग अपने गुरु को गुणगान करते हैं कि आपने कैसे हमारे लाइफ में चेंजेस ला के दिया। सो हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे हमारे फॉलोअर्स होते हैं ना, हमको भी पता है दैट दे आर फॉलोअर्स फॉर नाम के वास्ते। उसमें से कुछ 1-2% होंगे मे बी, और उससे भी कम, जो जेन्युइन आपको फॉलोअर्स। बट दीज पीपल, दिस स्पिरिचुअल मास्टर, द गुरुज ना, उनके व्यास पूजा में ना लोग ग्लोरिफिकेशन लिखते हैं ना, सो इट कम्स इन 3-4 वॉल्यूम्स, इतना हो जाता है वो। सो मोर देन 30-40,000 पीपल दे राइट लेटर कि आपने मेरे लाइफ को कैसे चेंज किया। एंड आई हैव रेड दिस बुक्स, व्हेन यू विल रीड ना, योर हार्ट विल मेल्ट। इतने वॉल्यूमस है ना, बट यू कैन हियर सच लेक्चर्स की जहाँ पे गुणगान किया जाता है। तो व्यास पूजा में क्या होता है ना, कि हम गुरु को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन तो बना दिया, प्रभुपाद का बर्थडे आया, प्रभुपाद ने बोला व्यास पूजा मनाओ क्योंकि उन लोगों के लिए तो ये सब नया था ना, उनको नहीं पता था व्यास पूजा क्या होता है। सपोज मैं बोलूंगा ना व्यास पूजा मनाना है, तो आपको क्या पता व्यास पूजा क्या होता है? तो प्रभुपाद ने बताया कि फ्रूट्स होता है, हाँ, अभिषेक करना होता है। तो जो डिवोटीज थे ना, वो फ्रूट्स लेने गए, तो वो फ्रूट्स कट करके लेके आए।
प्रभुपाद के सामने। प्रभुपाद ने बोला ऑफर ऑफर करो, सब कुछ करो, अभिषेक होगा, ये करो, क्योंकि सिखा रहे थे प्रभुपाद। ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद चाहते थे कि तुम मेरा अभिषेक करो, तो प्रभुपाद ने लिटरली सिखाया कि अभिषेक करो, पैर को टच करो मेरे। और बाद में जब उन लोगों ने सीख लिया, प्रभुपाद ने बोला नो नीड फॉर दीज थिंग्स। ही वॉज सेटिंग ए एग्जाम्पल कि कैसे गुरु को ट्रीट करना चाहिए। नहीं तो किसी को पता ही नहीं होता गुरु को कैसे, गुरु के कंधे पे हाथ रख देते, उनको लगता कि यही तो मस्ती है, मतलब गुरु हैं तो कुछ भी करो। प्रभुपाद ने उनको एक एक चीज सिखाया, एक एक स्टेप। अपने आप को क्या किया, ठीक है जज कर लो, बहुत लोगों ने जज किया, बट प्रभुपाद वांटेड टू सेट दिस। ये मतलब देखो, कृष्णा को हम कैसे, कृष्णा हमसे बात कर रहे हैं क्या डेली, कृष्णा ने टीचिंग दिया, उसको समझना। आप कुछ स्पेकुलेट कर सकते हो, स्पेकुलेशन करने लगोगे, कृष्णा ने मेरे से आज ये बोला वो बोला, बट गुरु आपको एग्जैक्टली बोल सकते हैं। तो दैट्स वाई हमको जीवन में एक पवित्र गुरु अगर मिल गए ना, हमारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। एंड मतलब हु इज ए गुरु, तो शास्त्र हमको हर हमेशा व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस, बिकॉज अब आप लोग इतने मैच्योर हो गए, इतना समझ हो गया आपको स्क्रिप्चर, हु इज ए राइट गुरु, यू कैन डिसाइड। ए गुरु इज वन हु हैज कंट्रोल्ड हिज 6 सेंसेस। वो कैसे, एक होता है ना, हम सबको अर्ज है बोलने का, तो क्या बोलता है, इज ही स्पीकिंग इन कंट्रोल वे, उसका अपने वचन पे कंट्रोल है क्या, वाचो वेगम, क्या उसका मन नियंत्रित है क्या, मन भाग तो नहीं रहा उसका। तो आप गुरु से जब इंटरेक्ट करते हो आप देख सकते हो ये सब। क्रोध वेगम, उसका क्रोध कैसे है। मैं हम लोगों ने देखा इस्कॉन में ना, बहुत डांट पड़ता है आपको, गुरु से बहुत डांट पड़ता है, मतलब आपको जब गुरु से डांट पड़ेगा ना आप हिल जाएंगे ऐसे। प्रभुपाद के शिष्य थे, डिसाइपल्स, यूरोपियन। प्रभुपाद ने बोला एक फेस्टिवल करो, प्रभुपाद ने बोला फेस्टिवल करो, वो लोग जयपुर, तो 2 लेडी, 2 माता जी यूरोपियन, वो गए जयपुर में, और उन्होंने बोला कि हम फेस्टिवल करेंगे, बड़ा बड़ा फेस्टिवल करेंगे, और जाके एडवांस दे दिया उन्होंने। मतलब जो चीज़ 2000 का मिलता है उनको 20,000 में दे दिया, क्योंकि फॉरेनर बॉडीज देखा, उन लोगों ने सोचा कि अरे तो अंतर्राष्ट्रीय है, करो इनको, एंड लूट लिया। वो लोग वापस आए प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद को बोला कि प्रभुपाद हम लोग 1 लाख रुपए लेके गए थे, और अभी हमने बस टेंट बुक किया है, खत्म हो गया पैसा। प्रभुपाद ने बोला अरे वो पूरा बजट था हमारे फेस्टिवल का। और प्रभुपाद ने उनको डांटा, डल हेडेड फुलिश यूरोपियंस, ऐसे ऐसे डांटा प्रभुपाद ने। और बताते हैं कि जब प्रभुपाद डांट रहे थे, गुस्सा हो रहे थे ना, तो एक डिवोटी बुक उस पर लिख रहा था प्रभुपाद क्या क्या चीज के लिए डांट रहे हैं, एंड उसका एक बुक बन गया कि कैसे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना है। हैदराबाद में एक फेस्टिवल हो रहा था, 10,000 लोग आए पंडाल में। तो क्योंकि ना वो, आप सोचिए कैसे ये मूवमेंट खड़ा हुआ है आज के डेट में, हम लोग को इस्कॉन सेंटर सब स्टैब्लिश, तो फेस्टिवल था, तो फॉरेनर्स थे बहुत सारे, वो लोग ऑर्गेनाइज करते, प्रभुपाद ने गाइड किया ऐसे ऐसे करना है। तो 10,000 लोग के लिए प्रसाद बनाना था, तो कुक कहाँ मिलता, और उन लोगों को क्लियर था क्या, जो माला करता है वही कुकिंग करेगा, जो माला करता है वो मिल ही नहीं रहा कुक। तो एक स्वीपर था, झाड़ू मारता था, वो बोला मैं इंडियन था वो, आई कैन डू, वो बोल दिया मैं कर लूंगा 10,000 लोग के लिए कुकिंग। क्या किया ना, अब तो इतना पॉलिश राइस आता है, उसने क्या किया, बड़े बड़े बर्तन में सीधा कट्टा, कोई धोया नहीं कुछ नहीं। जब चावल वो बनने लगा ना, तो उसमें से पेन निकलने लगा, क्योंकि अगर आप चावल को धोगे नहीं ना, पहले के जमाने का तो वो तो और पॉलिश वॉलिश नहीं था, 70s का बात। प्रभुपाद वहां से आ रहे थे, बोले ये खिलाओगे, ये कोई जानवर नहीं खा सकता, तुम ये प्रसाद बांटोगे। प्रभुपाद ने डांटना शुरू किया, डांट। आज उस पूरे डांट को, 27 मिनट का वो डांट का चैप्टर था, उस पे आज 70 पेज का एक बुक है, जो कि कैसे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। आई विल शेयर, आपको लगेगा कैसे हो सकता है, प्रभुपाद ने बता रहे कैसे सर्व होना चाहिए। सपोज आपके घर में कोई डिवोटी आया, कोई वैष्णव आए, कोई गुरु आए, यू विल ओपन द डोर, आप उनके ऊपर मतलब ना पानी से, वो जो वेलकम करते हैं ना, पूरा पानी बाल्टी से नहीं वो जो उसको, हाँ गुलाब जल, आप उसको स्प्रिंग करते हो, एंड देन यू ऑफर देम कि कैन वी वॉश योर फीट। वो बोलेंगे नहीं, बिकॉज वो लोग ऐसा नहीं करवाते।
सो यू जस्ट टच देयर फीट, वो भी वो अलाउ नहीं करेंगे, सो आप बस ज़मीन को टच करते हो, दे विल एंटर। फिर आप उनको कुछ ठंडा ऑफर करते हो, पानी, लिक्विड, वो लिक्विड लेंगे। देन यू विल आस्क कैन वी ऑफर यू प्रसाद, आप उनको प्रसाद दोगे। पहले प्रसाद से पहले उनको ना यहाँ सर पे चंदन लगाओगे, दिस इज द कल्चर। फिर प्रभुपाद बोलते हैं बैठाओगे, फिर यू विल ऑफर एंड यू विल टेल एवरीथिंग क्या है मेन्यू में। ये नहीं कि पहले रोटी पनीर सब डाल दो, उसके बाद धीरे 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 अभी गुलाब जामुन भी है, अभी चटनी भी है। नो, आप सब बता दो, सो दैट उनका माइंड कैलकुलेट कर ले कि कैसे खाना है। सो इतना अच्छे से वो मतलब बताया, प्रभुपाद बोले सारा चीज़ बता दो, दैट वी हैव दिस दिस दिस, सो वी विल स्टार्ट विथ चपाती, विल स्टार्ट विथ दाल, विल गिव यू, तो वो खुद बताएंगे यस यू कैन गिव मी दिस, यू कैन गिव मी दिस। कभी भी प्लेट लगा के नहीं देना। सो ऑफर इट टू देम कि मतलब इन द बिगनिंग गिव समथिंग ऑन द प्लेट सो दैट दे कैन स्टार्ट विथ एंड देन आस्क ये दे दे ये दे दे। प्रभुपाद ने डिटेल में बताया दही के साथ क्या देना है, कौन सी मिठाई के साथ कैसे देना है, खीर कैसे सर्व करना है, प्रभुपाद उसमें बता रहे हैं। और आज के डेट में उसका एक बुक है। तो जब गुरु आपको डांटते हैं ना, इट हैज अ ह्यूज पर्पस, इतना बड़ा पर्पस है, वी फील कनेक्टेड एंड मतलब वो आपके पूरे लाइफ को चेंज कर सकता है। श्रील प्रभुपाद इतने बड़े आचार्य एक बार बैठे हुए थे, प्रभुपाद का पहले बिजनेस था, तो गौड़िया मठ का नाम सुना होगा आप लोगों ने, गौड़िया मठ होता था। तो प्रभुपाद के गुरु थे श्रील भक्तिसिद्धांत महाराज, उनको बोलते हैं वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। उनका मैं बुक्स आपको दूंगा, कभी आप लोग पढ़ना। अभी भी इंग्लैंड के लोग वो बुक पढ़ते हैं तो दे हैव टू रेफर डिक्शनरीज, इतना शार्प इंग्लिश था उनका। एंड वो स्कूल नहीं गए थे, कैसे? ही वॉज एम्पावर्ड। उन्होंने उस मतलब फाइट स्ट्रिकन इंडिया में, जब इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ये सब झगड़ा लड़ाई ये सब चल रहा था, उन्होंने 66 गौड़िया मठ टेम्पल बनाए इंडिया में, अलग अलग जगह पे, सारे मेन सिटीज़ में उन्होंने टेम्पल बनाया। जबकि उस वक्त इतना ट्रैवलिंग ये सब इतना ईजी नहीं था, तो ऐसे बनाया। तो श्रील प्रभुपाद वॉज वन ऑफ द डोनर, प्रभुपाद डोनेट करते थे उस वक्त। प्रभुपाद फुल टाइम नहीं थे, तो वो गृहस्थ जीवन में थे। गृहस्थ जीवन में जो होते हैं, इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सपोर्ट टेम्पल, तो प्रभुपाद टेम्पल में सपोर्ट करते थे। तो एक बार लेक्चर ले रहे थे भक्तिसिद्धांत महाराज, तो प्रभुपाद ने के कान में कोई कुछ पूछने लगा, तो प्रभुपाद ने सुना और प्रभुपाद उसको जवाब देने लगे क्लास के बीच में। तो गुरु महाराज ने प्रभुपाद के बोला कि आपको क्या लगता है कि आपने मुझे महीने का एक डोनेशन देके खरीद लिया है? तो टेक योर मनी बैक एंड गो आउटसाइड, इफ यू वांट टू हियर लेक्चर बी अटेंटिव। प्रभुपाद ने बोला कि मुझे उस दिन वो जो डांट पड़ा मेरे जीवन का सबसे अच्छा चीज था। तो जो गुरु से डांट पड़ता है ना, गुरु किस सबको नहीं डांट सकते। गुरु पता है किसको डांटते हैं? गुरु को पता चल गया कि नाउ ही इज माई, मतलब गुरु को आपके ऊपर पूरा फेथ हो गया कि ये कभी छोड़ के नहीं भागेगा मुझे। नहीं तो गुरु आपके सामने हमेशा ऐसे ही झुक के रहेगा। बट जब आपको गुरु डांटा तो समझिए कि गुरु आपको स्वीकार कर लिया। और गुरु अगर हमको स्वीकार कर लिया ना, हमारा जीवन, बोलते हैं यशा प्रसादात भगवत प्रसादो, यशा प्रसादान न गति कुतोपि, ध्यायंस्तु वंस्तस्य यस्य स्त्री संध्याम, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। बोलते हैं यशा प्रसादात, यदि आप प्रसन्न हो गए मेरे से, यशा प्रसादात भगवत प्रसादो, मैं समझ लूंगा कृष्णा प्रसन्न हो गए मेरे से। अगर यश्य अप्रसादात, यदि गुरु हमसे दुखी हो गए, न गति कुतोपि, कोई गति नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए व्हाट आई विल डू, ध्यायंस्तु वंस्तस्य यस्य स्त्री, मैं आपको 3 संध्या में स्मरण करूंगा। हर एक्टिविटी हम करते हैं उसका 3 संध्या होता है। एक तो हम जो दिन को देखते हैं, मॉर्निंग, दोपहर, शाम, 3 संध्या होता है। सिमिलरली ना, आप कोई भी एक्शन करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, स्टार्ट होता है, मिडिल होता है, एंड होता है। तो हमको हर एक्टिविटी में गुरु को ऐसे स्मरण करना चाहिए। दैट प्रभुपाद के टीचिंग से मेरे लाइफ में कुछ चेंजेस आए। फॉर एग्जाम्पल आप सबके लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहा है। दैट सपोज आपके घर में अब मिठाई आता है, तो आपके मन में आता होगा कृष्णा को ऑफर करो।
हाँ, लेट्स ऑफर इट टू कृष्णा। अगर आपने बहुत कलरफुल चीज़ें देखा, आपको लगा कि इसको तो मंदिर में डेकोरेशन में लगा सकते हैं, आपको कृष्णा का स्मरण आता है, ख्याल आता है, हर चीज़ में कहीं ना कहीं कृष्णा इज कमिंग, तो उस वक्त इमीडिएटली यू शुड रिमेंबर कृष्णा। प्रभुपाद, कि प्रभुपाद आपके टीचिंग की वजह से हमारे लाइफ में ये हो। सो प्रभुपाद ने ऐसे बताया। फिर वो जब प्रसाद सर्व हो जाएगा तो प्रभुपाद बोलते हैं देन ऑफर गार्लैंड, तब माला पहनाओ। समझ में आया? माला पहले पहनाओगे तो क्या होगा, माला कहाँ रखेगा खाते समय, फिर उसको माला पहनाओ एंड फिर बैठ के उनसे प्रश्न पूछो। सेवा कर दिया, अब प्रश्न पूछो। अब पहले साधु साधु लोग क्या करते थे, बोलते हैं जितना टाइम गाय का दूध धोने में लगता है ना, कितना 10-15 मिनट लगता है गाय से दूध निकालने में, तो उतना ही संग आपको साधु का मिलता था। क्यों? साधु आता था आपके पास, बोलता था दूध दे दो, अगर आपके पास है तो आप दूध निकालो, उतने देर में क्वेश्चन आंसर कर लो, पूछ लो। ऐसा स्क्रिप्चर्स में वर्णन आता है कि जितना मिल्किंग द काउ आपको टाइम लगेगा ना, उतना ही टाइम आपके पास है गुरु से प्रश्न पूछने का। तो कितना क्लैरिटी चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करें, वी आर गेटिंग इनटू ए फाउंडेशन। नाउ व्हेन यू विल मीट guru, a pure devotee, now you will have krishna conscious question। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि मतलब चावल खाना चाहिए या आटा, रोटी, ऐसा भी क्वेश्चन लोग गुरु से पूछ सकते हैं एंड इट्स गुड। लेकिन आपका वो रिलेशन अगर गुरु से है तब। लेकिन अब आप पहली बार मिले हो, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन जिससे आपको आत्म ज्ञान हो सकता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है। और अगर आप उनसे पूछे कि मतलब खाने में चावल ज़्यादा अच्छा होगा या मतलब रोटी तो ये क्वेश्चन तो आपको कोई डाइटिशियन बता देता तो गुरु से क्या पूछना है। तो अभी हम लोग क्या करें, वी आर जस्ट सेटिंग कि हाउ टू अप्रोच ए गुरु, हाउ टू अप्रोच ए डिवोटी। एंड क्यों ऐसा होता है कि व्हेन कृष्णा एंटर्स आवर लाइफ ना, ही सेंड ए डिवोटी फर्स्ट। जब कृष्णा को हमारे जीवन में एंटर करना होता है तो प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल होता है ना। जब आपके घर पे सपोज यहाँ पे मोदी को आना होगा ना, तो 1 महीने पहले उसका एक टीम आएगा, चेक करेगा कहाँ पे आप व्यवस्था करोगे, सब कुछ हो गया। फिर एक टीम आएगा चेक करने के लिए, सोफा में गद्दे में कुछ बम वम तो नहीं सेट किया। टीम मतलब प्रोटोकॉल है। सिमिलरली जब कृष्णा आपके लाइफ में आते हैं ना, तो सबसे पहले कृष्णा डिवोटीज को भेजते हैं। एंड व्हेन डिवोटी कम्स योर लाइफ, बोलते हैं ये बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतिता पावना तोमा बिना के हो नहीं। जो डिवोटीज होते हैं, हम उनसे प्रे करते हैं कि ओ वैष्णव गोसाई प्लीज़ मेरे लाइफ में आइए, बिकॉज आपसे ज़्यादा हमको प्योरीफाई करने वाला और कोई है नहीं। आप अगर आप, क्योंकि आप कौन है, पतित पावन। हम लोग क्यों बोलते हैं पतित, मतलब fallen into this material thing, that we have so much of expectations from this world ना, कि it will going to give me some satisfaction, that ये हम लोगों को मतलब ड्राइविंग फोर्स बन गया हमारा। एंड द रियलिटी इज दैट इट विल बी, मतलब ये एक दिन खत्म हो जाएगा, या तो वो खत्म होगा या हम खत्म होंगे। सो इट्स ए टेम्पररी रियलिटी ना, ये टेम्पररी है। सो दैट्स, और लेकिन हम बाहर निकल नहीं सकते उससे। सो वी प्रे टू ए डिवोटी ना, कि प्लीज एंटर इनटू माय लाइफ। और क्यों? क्योंकि आपसे ज्यादा प्योरीफाई करने वाला कोई है ही नहीं। इट सेज दैट गंगार परस हैले पाश्चात्य पावन, दर्शन पवित्र करो ये तुम्हारा गुना। मैंने इसको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, दैट गंगा रपर्स, आप जब गैंजेस में जाते हो और यू टेक ए बाथ ना, आपको थोड़ा सा शांति लगता है, अच्छा लगता है। नॉर्मल बात लेने में भी यू फील थोड़ा सा अच्छा। लेकिन डिवोटीज वो क्या करते हैं, दर्शन मात्र से, जस्ट बाय सीइंग ए डिवोटी, आपका लाइफ क्लैरिटी आ जाता है। हाँ, यू गेट सो मच ऑफ, मतलब आपका हार्ट क्लीन हो जाता है। हाँ, यू स्टार्ट फीलिंग लाइक कि एवरीथिंग हैज स्टार्टेड टू चेंज इन माय लाइफ। सो दिस इज हाउ डिवोटी एक्ट्स। और वो दर्शन क्या देते हैं,
उनका दर्शन क्या होता है? उनका दर्शन होता है दो तरह का, एक तो उनका फिजिकल दर्शन और दूसरा उनका ये दर्शन जो वो ज्ञान देते हैं। दर्शन शास्त्र बोलते हैं फिलॉसफी को, तो वो फिलॉसफी जो बोलते हैं वो हमको प्योरीफाई कर सकता है। हम लोग देखिए, जब कोई प्रवचन सुनते हैं या सत्संग में बैठते हैं ना, हमारा बहुत सारा बर्थ खत्म हो जाता है, क्योंकि आपका बहुत सारा इच्छा खत्म हो जाता है। आप सुनिए, सोचिएगा, जब आप सुनते हैं ना, भक्तों से सुनेंगे, आपको लगता है अरे ये फालतू इच्छा तो नहीं करना है, फालतू। तो क्या हो गया? उस इच्छा से हो सकता है आपका एक बर्थ हो सकता था, खत्म खत्म खत्म। सो भक्तों के संग में इतना फास्ट एडवांसमेंट होता है, इतना फास्ट एडवांसमेंट। सो वी आर नाउ एसोसिएटिंग ना, हम भक्तों का एक लूप बना, हमारा ग्रुप बना है जहाँ पे हम लोग वी कैन शेयर, वी कैन मीट। ये हम लोगों के लिए इतना अच्छा सिस्टम बन गया ना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया विच विल गोइंग टू प्रोटेक्ट अस थ्रू आउट आवर लाइफ। सो हम लोग क्या करते हैं, अपना सारे एक्शंस को धीरे 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 ना कृष्णा सेंट्रिक करने का प्रयास करते हैं। हम गुरु में कहाँ से गए थे? कर्मा से, कर्म योग से हम गए थे। गुरु हमको बता सकता है हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दिस इज मतलब इतना इंपॉर्टेंट है दैट वी हैव टू फाइंड ए गुरु। अगर हम अपने लाइफ में गुरु को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम अपने मन से कुछ भी करते रहेंगे। तो हमको जैसे एंटर हुआ नाउ, वो नेचुरली वो कर्म करते 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 ना आपको लगेगा कि कृष्णा कब तक मेरे को प्लीज नॉलेज में स्टैब्लिश करो। आपको नॉलेज होगा इस चीज का क्या, कि दैट मेरा ये पूरा बॉडी है सब कुछ ना कृष्णा के सेवा के लिए। यू विल बी स्टैब्लिश इन दैट ज्ञान, एवरीथिंग, माई बिजनेस, माई एवरीथिंग आई एम डूइंग, माई फैमिली आई एम टेकिंग केयर, सारा आई एम डूइंग इट फॉर प्लेजर ऑफ कृष्णा। ये भाव आएगा एंड फिर आप देखेंगे ना आपका जो काम करने का क्षमता है ना वो इतना बढ़ जाएगा ना, यू विल गेट सो मच ऑफ पावर, एनर्जी। अकेले यू कैन लीड द होल वर्ल्ड। प्रभुपाद ने अकेले पूरा मूवमेंट खड़ा किया, नो टीम, नो फाइनेंशियल सपोर्ट। 40 रुपए थे उनके पास इंडियन करेंसी, बट स्ट्रॉन्ग डिजायर, खुद से लोग आते गए। जॉर्ज हैरिसन खुद से आके बोला कि मेरा बड़ा सा मैंशन ले लो। आप लंदन जाओगे तो यू विल फाइंड ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे इतने लेविश एरिया में उसने पूरा बड़ा मैंशन दे दिया। कृष्णा सेंट। अगर प्रभुपाद को वो मैंशन तो पूरा इस्कॉन खत्म हो जाता, पैसा ही नहीं था। बट कृष्णा सेंट एवरीथिंग। गुड़गांव में हम लोग ना 2001 से प्रचार कर रहे थे एंड 2015 में हम लोग इतना हाथ पैर मारते थे, मैं तो उस वक्त नहीं जुड़ा हुआ था, हाथ पैर मारते थे, बताते हैं डिवोटीज, कोई सेंटर नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था, किराए पे रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने खुद से इतना बड़ा मंदिर दान दे दिया, बाद में इस्कॉन ने वहां मंदिर बनाया भव्य। तो भगवान भेजते हैं कृष्णा सेंट, बिकॉज कृष्णा देखते हैं हमारा सिंसियरिटी की क्या हम हैंडल कर सकते हैं। एंड हम जब ऐसे गुरु को अपने जीवन में अपना लेते हैं, हमारा जीवन धीरे 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 पवित्र हो जाता है। फिर वो हमको ज्ञान से कहाँ लेके जाएंगे? जो टॉप मोस्ट योगा है वो है भक्ति योगा, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो भक्ति योगा क्या है? द इसेंस ऑफ ऑल द योगा। पूरा योगा सिस्टम का ना सारा उस योगा पर्पज एक ही है, दैट हमको क्या करना है लाइफ में? भक्ति को एक्सेप्ट करना है। आप जैसी भक्ति को स्वीकार किया अपने लाइफ में, आपका लाइफ स्मूथ हो जाएगा। भक्ति का मतलब क्या होता है? कलयुग में भक्ति का मतलब, कलयुग में आपको भक्ति करना है तो कली केवल नाम आधार। तो जो चैंटिंग हम लोग करते हैं बहुत बड़ा साइंस है, बहुत डीप साइंस है। तो वो जो लिंक का बात करते हैं ना, हम क्या बोलते हैं? साउंड वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो लिंक हमारा बनता है, कान पहले यहाँ से निकलता है, कान सीधा हमारे हार्ट में जाता है एंड इट लिंक्स। और उसको क्या बोलते हैं? चेतो दर्पण मार्जनम। हमारा हृदय को, चित्त को मार्जन करने लगता है, क्लीन करने लगता है, क्लीन करने लगता है। तो पूरा भगवत गीता कृष्णा ने इसी को एम्फेसाइज किया है, सततम कीर्तयन्तो माम, कंटिन्यूसली यू हैव टू टेक माय नेम, यू हैव टू डू माय कीर्तन। कीर्तन का मतलब क्या होता है? गुणगान करना। अब आप 24 घंटे कैसे ये कर सकते हो? पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपको अपना फैमिली मेंटेन करना है। आपका बॉडी, कुकिंग कौन करेगा? पैसा कमाने कौन जाएगा? नौकरी करने कौन जाएगा? फैमिली का ध्यान कौन रखेगा? घर में बुजुर्ग है उनका ध्यान कौन रखेगा? इतना कुछ है, कैसे करेंगे?
आप जो भी करेंगे ना, इट विल बी अ कीर्तन। कब? जब आप कृष्णा को माइंड में रखोगे, कृष्णा आई वांट टू डू इट फॉर योर प्लेजर, और फिर कृष्णा आपको गाइड करेंगे कैसे तुम मेरे को खुश कर सकते हो। तुम बच्चों को पढ़ा के खुश कर सकते हो मुझे, अगर आपका वो कॉन्शियसनेस है। कृष्णा उसको समझते हैं, बिकॉज कृष्णा इज भावग्रही। हमेशा इस चीज को ध्यान रखें, कृष्णा भावग्रही है। वो स्टोरी हम लोगों को याद है ना, जब राम जी को भोग लगाता था तो राम जी आ गए थे खाने के लिए। क्यों आए थे? क्योंकि राम जी देखे इसका भाव इतना सरल है, ये नहीं खाएगा, अगर भोग नहीं लगेगा तो नहीं खाएगा। एक बार एक छोटे बच्चे, उसका नाम गोपाल था, तो वो उसके फादर ना 2 दिन के लिए बाहर जा रहे थे, तो पापा ने सब कुछ खाना वाना बना के दे दिया था। बोला था कि मैं बहुत सारा सूखा आइटम, लड्डू वगैरह रख के जाऊंगा, तो तुम खा लेना, तबीयत मत खराब करना। उसकी मम्मा नहीं थी, तो बच्चे के दिमाग में था कि पापा ने बोला है भोग लगा के खाना, तो लड्डू निकाल, उसको भूख लगा, लड्डू निकाला, तो पहले भगवान को भोग लगाएगा। लड्डू लिया, जाके कृष्णा को देने लगा, कृष्णा खाओ ना। तो ऐसे कृष्णा कभी खाते हैं क्या? कृष्णा तो बस फोटो के सामने आप रखते हैं, लेकिन उसका हार्ट इतना सिंपल था, उसका भाव इतना सरल था। वो बोलने लगा कृष्णा खाओ ना, कृष्णा प्लीज खा लो, कृष्णा कृष्णा आप ले लो ना, कृष्णा पापा ने बोला है, कृष्णा पापा गुस्सा करेंगे अगर मैं आपको बिना खिलाए खाऊंगा। कृष्णा के डीटी ने हाथ में लेके वो लड्डू खाया, फिर उसको दिया। सो दिस इज हाउ सिंपल दिस प्रोसेस इज। सो अगर हम ये प्रोसेस को इस भक्ति के एंगल से समझ जाएंगे ना, एवरीथिंग विल स्टार्ट चेंजिंग, आवर हार्ट विल गेट प्योरिफाइड, और कृष्णा हमको गाइड करेंगे एक एक स्टेप पे। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। कृष्णा विल क्रिएट सिचुएशन, हमारे लाइफ में ऐसा सिचुएशन लेके आएंगे कृष्णा कि हमारी परिस्थिति सब कुछ चेंज हो जाएगा, एंड देन वी विल टर्न इनटू कृष्णा। हम फिर कृष्णा के, दैट इज कॉल्ड भक्ति योगा। भक्ति का मतलब नथिंग फॉर मी, एवरीथिंग इज फॉर कृष्णा। इवन यूर ईटिंग, भक्ति का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ना है, ये मिसकॉन्सेप्शन है। यू जस्ट हैव टू ऐड कृष्णा। इसका प्रमाण है जो हम लोग बोलते हैं ना कि हिपीज, उनके लाइफ में तो कोई पर्पज ही नहीं था, प्रभुपाद जस्ट एडेड कृष्णा इन देयर लाइफ। क्या प्योरीफाई हुआ उनका जीवन, सब कुछ चेंज हो गया, दे बिकम सो प्योर, पावरफुल। सो दिस इज, हाँ, द भक्ति प्रोसेस इज एज सिंपल एज दिस। इसी को समझ गए हम सब भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सो ये डिस्कशन हम लोग ये इसलिए करें, सो दैट बिकॉज आज डिवोटीज भी कम है, बट आई जस्ट वांटेड टू सेट ना कि पर्पस ऑफ भगवद गीता क्या है। कृष्णा वांट्स अस कर्म से हम भक्ति तक लेके आए। तो हम सब लोगों ने बहुत काम किया है लाइफ में। हमारे को अगर एक गुरु मिले होते ना, तो नेचुरली इस एज तक आते आते ना वी वुड हैव थॉट कि माई लाइफ इज दिस। नाउ हमने जो भी एक्शंस किया है, जो भी एक्शन किया है, वी हैव टू रिमेंबर if we have done some mistakes, whatever, take it as a realization कि उससे मुझे कितना satisfaction मिला है। And you chant and pray to Krishna, Krishna please engage all my experience in your service, I have so much of experience, Krishna please engage me in your service। हमारे एक्सपीरियंस क्या हो सकता है इफ वी आर ऑनेस्ट ना। आप लोगों ने वो सर्कस वाला स्टोरी सुना था, फ्री का सर्कस सुना है मैंने। एक बार ना एक गांव में फ्री का सर्कस लगता है। हाँ तो ये हम लोग किस कंटेक्स्ट में सुन रहे हैं, वी हैव टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो वो सर्कस फ्री का था, तो सबको लगा कि चलो भाई हम भी देख लेंगे, फ्री का है तो सब लोग। लेकिन फ्री का सर्कस में एक कंडीशन था। कंडीशन क्या था कि एक बार में एक ही व्यक्ति जाएगा, 2 व्यक्ति नहीं जाएंगे या भीड़ नहीं जाएगा। सर्कस के अंदर एक बार में एक ही एंट्री। लोग जाने लगे, एंट्री करने लगे, देखे कि अरे बाबा इतना बड़ा लाइन लगा हुआ है। बहुत आसान लग रहा था कि फ्री का सर्कस, इतना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई नहीं जा रहा होगा। देखो इतना बड़ा लाइन लगा, इतना बड़ा लाइन लगा। तो जो सबसे पहले व्यक्ति था ना, वो बहुत खुश हो गया, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने लगा, इस पे डालने लगा कि मैं टॉप पे हूँ, मैं सबसे आगे हूँ, मैं आई एम इन द टॉप, मैं सबसे आगे, मैं सबसे आगे। समझ नहीं आया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मीडिया वाले भी आ गए, सब कुछ हुआ। उसको लगा कि मैं बहुत लकी हूँ कि अंदर जाऊंगा। अंदर ले जाने के टाइम पे ना उसको 2 लेडी आई, उसको एक गार्लैंड पहनाया, माला, और उसको ले जाके सोफे पे बिठाया।
सोफे पे बैठा के उसको बोला कि सर्कस बस स्टार्ट होगा सर, आप बैठे रहो। जैसे ही सर्कस स्टार्ट होने वाला था, 2 बाउंसर्स आए बड़े बड़े, और उसको बोला कि फ्री में सर्कस देखने आए हो, सर्कस फ्री में मिलता है, हाँ बारात में आए हो। उसको मारा, मिल के उसको बहुत मारा, मारते गए, इधर से मारा उधर से मारा। उसको समझ नहीं आया कि अरे लाइन में लगाया मुझे 2 दिन से, खुद फ्री फ्री किया था, अभी एंटर कर गया तो मुझे मार रहे हैं, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तो उसको फिर से जब निकलने का हुआ तो उसको कपड़ा उपड़ा डाला, उसको याद आया अरे मैं बाहर तो पूरा बोल के आया था कि मैं बहुत लकी हूँ, कि मैं सबसे आगे हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, अब मैं क्या बोलूँगा, बाहर जाके क्या बोलूँगा। बाहर जैसी स्टेप किया मीडिया वाले पूरा, कि हमारे बीच में पहला कवरेज आ रहा है, जो व्यक्ति पहली बार फ्री सर्कस में गए थे वो आ चुके हैं, अब हम आपको बताएंगे इनका एक्सपीरियंस क्या रहा। जैसे ही माइक उसके सामने आया, क्या बोलता, उसने बोला कि मेरे पास इसको बोलने के कोई शब्द ही नहीं है, मैं क्या बताऊं, बस ऐसा मजा कभी मुझे नहीं आया था, ऐसा बोला और चल लिया। नेक्स्ट जो व्यक्ति था उसको मजा आने लगा, अब अंदर मजा है, अब मेरा नंबर आएगा। गया अंदर, उसको भी ऐसे ही मारा पीटा। उसको जब मार खा रहा था ना तो उसको लगा अरे पहला वाला तो बोला था बड़ा खुशी, बड़ा मजा आया, मुझे क्यों मार पड़ रहा है, मैं क्यों पिट रहा हूँ, समझ नहीं आया। फिर उसको भी फिर से वापस रेडी कर दिया, माला पहनाया, बोला वापस जा। और हमारे बीच में दूसरे वाले भी आ चुके हैं जिन्होंने कैसा एक्सपीरियंस किया, हम आइए उनसे पूछते हैं, लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, कैसा महसूस करें। बोले मुझे ये तो नहीं पता कैसा, बस मुझे पहले वाले से भी ज्यादा मजा आया। मुझे पहले वाले से भी ज्यादा मजा आया, उन्होंने तो ये एक्सपीरियंस नहीं किया जो मैंने किया। तीसरा वाला गया, उसने बोला कि मुझे नहीं पता कि पहले और दूसरे वालों ने क्या एक्सपीरियंस किया, बट आई एक्सपीरियंस समथिंग वेरी डिफरेंट, बट कोई वो समझ नहीं सकता मैंने जो एक्सपीरियंस किया। धीरे 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 पूरे गांव वाले पिट गए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेप पे कोई ऑनेस्ट नहीं हुआ। अगर उस साइकिल को तोड़ देते कि यार ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, मजा नहीं आया इसमें, तो अगर हम एक्सपीरियंस को अपने कैलकुलेट करें एंड द काइंड ऑफ एक्टिविटी वी हैव ऑल डन ना, इतने एक्सपीरियंस, वी कैन ऑल सेट दिस कि देखो इस पाथ में आओगे, यू विल गेट दिस सेटबैक्स, बी प्रिपेयर मेंटली। लोग नहीं प्रिपेयर्ड है, इसलिए उनका एक्सपेक्टेशन इतना हाई हो जाता है और रियलिटी यहाँ होता है, द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी इज सो ह्यूज ना दैट इट लीड्स टू डिप्रेशन, एंड दैट्स व्हाई पीपल आर डिप्रेस्ड, because they have expectations so high, or reality is that you are nowhere, you don't have any वो कि आपको कुछ प्रोटेक्शन। तो क्या होता है, हम डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, एंड डिसऑनेस्टी लीड्स टू, आपको परेशान कर देता है। बट इंस्पाइट रियलिटी बताओ, जैसे एक बहुत सुंदर स्टोरी आता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। जिराफ होता है ना, तो आप देखिए जिराफ का डिस्कवरी पे आप देखिएगा, जब जिराफ अपने बच्चे को जन्म देता है ना, पता है क्या करता है जिराफ, जैसे ही देखता है कि बच्चा थोड़ा सा सेटल हुआ ना, खड़ा होने के बाद 1 लात मारती है जिराफ। और जिराफ के पैर में बहुत पावर है, मारती है ना तो जिराफ उड़ के उधर चली जाती है बच्ची, फिर वो पास में जाती है, हाँ, और वो उठने का कोशिश करती है अपनी मदर के पास, वो जिराफ फिर से 1 लात मारती है उसको। क्या हो रहा है, मतलब इतनी क्रूड कोई माँ कैसे हो सकती है। फिर जैसी ही वो बेचारी फिर से सोचती है कि ठीक है, लड़खड़ाते लड़खड़ाते फिर खड़ी होती है, पर इस बार वो थोड़ा सा मदर से दूर जाने का, कि उसको लगता है फिर से लात पड़ेगा। मदर फिर से पीछे जाती, 1 लात और मारती है उसको दूर। उसको समझ में क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, इतना क्यों मुझे मार पड़ रहा है, इतना मार क्यों पड़ रहा है। जिराफ ने इसलिए मारा। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वहां पे एक शेर आता है। शेर जब आता है ना, गौं, तो जिराफ भागती है बड़ी वाली, और उसको भागता हुआ देख के ये छोटी वाली जिराफ भी भागने लग जाती है और बच जाती है। अगर उस छोटी बच्ची को, जिराफ को, वो बस चाटती, प्यार करती, सहलाती, पैम्पर करती, तो क्या होता उसका रियलिटी। उस वक्त तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन जब काम करने का टाइम आता, तुरंत वो शिकार बन जाती। सिमिलरली हमारा एक्सपीरियंस लाइफ में क्या है कि समटाइम्स हमारे वर्ड्स बहुत हार्ड होंगे लोगों को डाइजेस्ट करने के लिए, हम कुछ बोलेंगे, लोगों को बहुत बुरा लगा, लेकिन आपका वो सच एक्सपीरियंस जो आप शेयर करोगे ना, वो लोगों को बाद में उनका लाइफ प्रोटेक्ट कर सकता है। इट कैन सेव देम, इट कैन प्रोटेक्ट देम। सो ऑलवेज वी शुड बी वेरी ऑनेस्ट,
ऑनेस्टी ना, मतलब अगर हम ऑनेस्टी, इसलिए कृष्णा बोलते हैं सत्यम। हाँ हाँ, हमको कैसा वर्ड बोलना चाहिए, अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्यम प्रियम हितम चयेत, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। हाँ, वो द्वेग, डुअलिटी नहीं होना चाहिए, आज कुछ कल कुछ, ऐसा नहीं। अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्यम प्रियम हितम चयेत, सत्य होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, और हित में होना चाहिए सबके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको मन करे ये कर लिया, उसके लिए कोई फायदा नहीं, उसको भी बोल दिया। नो, सत्यम हितम प्रिय, और प्रेम से बोलना चाहिए। मतलब सत्य को इतना टफ मत बोलिए, क्रूड मत बोलिए, किसी को पेन हो जाए। सो सत्य बोलना, बट तो हमको अपने एक्सपीरियंस को, वी शुड एंगेज इट। एंड इसका बेस्ट हम अगर शास्त्र से देखें ना, तो हम लोग सुनते हैं ना कृष्णा को कितना प्रेम करते हैं वृंदावन वाले। तो गोपियां लोग ना, गोपी लोग ना अपना ऑनेस्ट वो फीडबैक दे दिए ब्रह्मा जी के बारे में। बोलते ब्रह्मा जी को कि आपको दिमाग है कि नहीं है, आपने ये क्यों बनाया है, ये ब्लिंक क्यों करता है, ये ब्लिंक करता है तो हम उस एक सेकंड के लिए कृष्णा को नहीं देख पाते हैं, तो वो फीडबैक ऐसे दे रहे हैं। उनका कॉन्शियसनेस क्या है ना, वो लोग ना गायों को बहुत कंप्लेन कर रही हैं, गायों के बारे में, गाय लोग। और हम लोग तो बोलते हैं कि गाय को प्रेम करो, गाय से कंप्लेन, तो उसके पीछे का साइंस क्या है। इवन योर कंप्लेन इज रिलेटेड टू कृष्णा। कृष्णा ना, हाँ, छोटे थे, छोटे बच्चे थे, तो पहले ना वो काफ, जो गाय के बच्चे होते उनके साथ खेलते होते थे। धीरे धीरे कृष्णा जब बड़े हुए तो देखते थे बड़े लोग जाते हैं, ग्वाला लोग बड़े बड़े गायों को लेके जाते हैं, तो कृष्णा बड़े होने लगे तो उनको भी कि मैं भी जाऊंगा। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं ना, मैं भी जाऊंगा काम पे, ऑफिस पे जाऊंगा, मेरा ऑफिस ये है, मेरा ये। बच्चे लोग भी ऐसे बोलते, तो कृष्णा भी जिद करने लगे, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो हुआ कृष्णा जाएंगे, तो पैर में चप्पल नहीं है, तो नंद महाराज ने बोला, कृष्णा के पापा ने, कि चलो चप्पल दिलाते हैं इसको। तो जब चप्पल लेने, तो कृष्णा बोले कि 1 मिनट बाबा, 1 मिनट, मुझे चप्पल दिलाएंगे तो गाय क्या पहनेगी, गाय का चप्पल कहाँ से आएगा। और गाय कितनी है नंद महाराज के पास, 9 लाख गाय। तो 9 लाख गाय का चप्पल कहाँ से आएगा, किस लेवल पे मतलब क्रिएट करना पड़ेगा, मास लेवल पे। तो नंद महाराज ने बोला छोड़ो चप्पल का प्रोग्राम है। तो कृष्णा नंगे पांव जाते थे, और स्क्रिप्चर में वर्णन आता है कि कृष्णा कितने सॉफ्ट है ना। तो कृष्णा जब वन में जाते हैं ना, तो पेड़ से ना एक पत्ता गिरता है, वो कृष्णा के हाथ पे गिरता है ना, वो भी एक मार्क छोड़ के जाता है। कृष्णा इज सो सॉफ्ट, कृष्णा का पैर इतना सॉफ्ट है, लिटरली। मैंने डिवोटी से पूछा, जो डिवोटी भगवान की मूर्ति का सेवा करते हैं ना, मैंने एक बार पूछा कि आपने भगवान का चरण टच किया, बोला हाँ बहुत सॉफ्ट है, पत्थर है लेकिन सॉफ्ट है। तो कृष्णा जो असली में विराजमान अपने जो शरीर में है, कृष्णा इतने सॉफ्ट है कि मतलब एक पत्ता कृष्णा के हाथ पे गिरता है तो वो एक मार्क छोड़ के जाता है। उसका रीजन ये है कि कृष्णा डोंट वांट टू फॉरगेट एनीथिंग, अगर उनके टच में कोई आया है तो। कृष्णा ने तो अगर कोई अपना पूरा जीवन दे देता है, सब कुछ कर देता है, कृष्णा उसको कभी नहीं, कृष्णा के हार्ट में हमारा इंप्रेशन बन जाएगा कि हमने नाम लिया था, हमने भगवत गीता क्लास अटेंड किया, तो कृष्णा विल रिमेम्बर अस लाइक दिस इम्पैक्ट। तो जब कृष्णा बिना चप्पल के ना जाने लगे गायों को चराने के लिए, लेकिन गाय आगे आगे जाती थी और कृष्णा पीछे पीछे जाते थे। तो गोपियों ने देखा ना कि अरे ये क्या हो रहा है, मतलब ये गाय लोग कितनी गंदी हैं। किसी को समझ नहीं आया कि गाय को, हम लोग सब बोलते हैं गायों कितनी अच्छी हैं, गाय को माँ मानना चाहिए, गाय हमारी मम्मी है, ये क्या हो रहा है। तो बताते हैं कि क्यों गाय के बारे में कंप्लेन कर रही है। कॉन्शियसनेस देखिएगा, गाय जब आगे आगे जाएगी तो क्या करेगी, गाय घास खाएगी, जब घास खाएगी तो घास कट जाएगा आधा आधा, अब जब उस पर आप पैर रखेंगे तो क्या होगा, गड़ेगा। तो वो ये सोच रही है कि जब कृष्णा उस पर चलते हैं तो कृष्णा को कितना गड़ता हो, कितने सॉफ्ट कृष्णा का पैर। ये गाय लोगों को समझ नहीं है, सारा घास खा रही है, तो वो ऐसे कम। तो अगर आप भक्ति योग को समझते हो ना, तो आप हर समय यू आर ओनली सीइंग कृष्णा। When you are seeing pollution, you are seeing Krishna. If you are seeing something good in society, you are seeing Krishna. So this is bhakti. भक्ति सो सरल, इतना सिंपल। क्या करना है आपको, कृष्णा बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करु। आप मन मना, मन में हमेशा
मेरा स्मरण करो, चिंतन करो, भक्ति करो, तो मन में स्मरण करो, भक्ति करो। दो चीज हो गया जो सटल है और दो एक्सटर्नल है। क्या? मध्याजीमाम नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार करो और मुझे वर्शिप करो। अगर तुम ये करोगे, आप मेरे बहुत प्रिय बन जाओगे, प्रियोसी में आप मेरे बहुत डियर बन जाओगे। दिस इज भक्ति। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ये छोड़ना है, वो छोड़ना है, ये करना है, नहीं करना। हमको कृष्णा को लाइफ में लेके आना है। बट अब हमारे पास क्या है ना, वी डोंट हैव मच टाइम, बिकॉज हम लोग को बचपन से ये सब नहीं सिखाया गया है। उस साइड का कन्विक्शन हमारा इतना स्ट्रांग है ना, इतना स्ट्रांग है दैट कि बाहर में सॉल्यूशन है चीज़ों का, वो इतना स्ट्रांग है ना कि हमको इसमें इवॉल्व होने में टाइम लगा। तो हमको क्या करना है, फास्ट ट्रैक। वी हैव टू अर्ली मॉर्निंग वी शुड चैंट। और किस मूड के साथ चैंट करना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक एक वर्ड पे हमको क्या ध्यान लगा के उसको चैंट करना है। मैं आपको एक बहुत सुंदर वो बताता हूँ, होली नेम। हाँ, जो हम चैंट करते हैं कितना पावरफुल है। कलयुग में ना बोलते हैं कुछ काम ही नहीं करता। रीजन क्या है? हम लोगों ने डिस्कस किया है इसको। प्रायः अल्पायुषा सभ्य कलो अस्मिन युगे जना, मंद सुमंद मातयो मंद भाग्यो पद्रतः। प्रायः कलयुग में ऐसा देखा गया है कि लोगों का जो आयु होता है वो अल्प हो जाता है। लोग ज़्यादा नहीं जीते, धीरे धीरे एज कम होने लगता है। अल्पायु सभ्य कलो अस्मिन युगे जना, ऐसा देखा गया मूलतः सारे जीवों में। मंद, बहुत लेजी होते हैं। सुमंद, लेजी इंटेलिजेंस भी है, इंटेलिजेंट भी नहीं होते, डल डल से होते हैं। मंद सुमंद मतयो, और जो इंटेलिजेंट नहीं होगा तो मत, उसका कोई एक ओपिनियन नहीं होगा, डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर हो जाएगा। तो इन दिस एज ऑफ कली, दीज आर द सिम्टम्स, फीचर्स ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज। इतने डिस्टर्बेंस में क्या होगा जब वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है? तो मंद भाग्यो, एक और चीज ऐड हो गया कि भाग्य भी मंद है, पूरा मार्केट मंदा है। मतलब आपका मन बुद्धि भी कम है, आपका इंटेलिजेंस तो कम था, आपका फिजिकल वो भी डल सा लगता है, प्यास लगा है लेकिन मन नहीं करता उठ के जाने का, डल 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 धीरे धीरे। और ये सब चीज के ऊपर से सुमंद, आपका मंद भाग्य, आपका किस्मत भी ठीक नहीं है। जिस दिन आपको लेट हो रहा होता है ना, उसी दिन जाम लग जाता है। जिस दिन आपको लेट हो रहा होता है ना, उसी दिन रोड पे किसी का एक्सीडेंट। क्या हो रहा है? जो फाइनल एग्जाम होता है उसी दिन घर में झगड़ा हो जाता है। मतलब मूड आपका स्पॉइल। जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट में उस दिन फाइट, पूरा मूड खत्म। सो भाग्य भी सबका खराब है। सॉल्यूशन क्या है? कृष्णा बोलते हैं दैट इन दिस एज एंड टाइम देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। बोलते हैं, एनेची औषधि माया नाशी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी मागी। आप सब लोग मांग रहे हो ना सॉल्यूशन, तो मैं तुम्हारे लिए सॉल्यूशन लेके आया हूँ। एनेची औषधि, औषधि मतलब दवाई। एनेची औषधि, ये जो औषधि है चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, ये मेडिसिन है। ये मेडिसिन है जो आपको क्या कर सकता है, आपको पूरा ये जितना भी इम्प्रेशंस है ना प्रॉब्लम का, किसी ने आपके साथ गलत किया, ये हुआ, गलत हुआ, नहीं हुआ, सबको धीरे धीरे डिलीट कर सकता है। इट इज सो पावरफुल। कृष्णा खुद क्या बोलते हैं, तुम्हारे लोईते आमी होइनु अवतार, आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हारा। मैं तुम्हारा एक ही फ्रेंड हूँ, मेरे से अच्छा तुम्हारा कोई और फ्रेंड नहीं हो सकता। और मैं पर्सनली आया हूँ इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। कृष्णा केम एंड गेव अस दिस महामंत्रा। वी आर सो फॉर्चुनेट। आप उस दिन आए थे मंदिर में, देखा था ना, दो लोग साइड में खड़े थे, इस चैतन्य महाप्रभु। सो ही केम इन द एज ऑफ कलयुग जस्ट टू गिव अस दिस होली नेम। सो हम लोग कितने फॉर्चुनेट हैं, कितने फॉर्चुनेट हैं। हमारे पास मेडिसिन है, सब कुछ है। तो हम इमीडिएटली, जो सुन रहे हैं ना कि कलयुग में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खत्म, सॉल्व। जस्ट ऐड चैंटिंग इन योर लाइफ। एंड हमने बोला कैसे, बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग ना, यू प्रे टू कृष्णा, स्टार्ट डूइंग दिस। कृष्णा प्लीज
एक्सेप्ट माई सर्विस टू यू। बीच में एक बार याद करना, कृष्णा मैं कर पा रही हूँ ना, कर पा रहा हूँ ना। एंड में, कृष्णा मैंने कर लिया, प्लीज एक्सेप्ट इट। ये 3 संध्या एंड गुरु विल गाइड यू। So we should always seek guidance ना from devotees. So they, because they are connected to Krishna, they are linked ना, योग में वो स्थित हैं। तो कृष्ण, आप उनसे कोई प्रश्न पूछेंगे, मैं पता है कैसे प्रश्न पूछता हूँ, मैं कृष्णा से प्रे करता हूँ, मैं बोलता हूँ कृष्णा मुझे ये कंफ्यूजन चल रहा है। तो मेरे प्रभु जी आए थे ना उस दिन, रामभद्र प्रभु जी आए थे, तो मैं बोलता हूँ कृष्णा को कि कृष्णा मेरे प्रभु जी के पास जाऊँगा तो उनसे मुझे सही आंसर दिलवा देना, मैं प्लीज प्रे कर रहा हूँ। तो मेरे को ना कॉन्फिडेंस आता है अपना हार्ट रिवील करने में, जो भी मेरा माइंड होता है मैं जाके रिवील कर पाता हूँ कॉन्फिडेंटली कि प्रभु जी आई एम फीलिंग दैट मैं ये सेवा को ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ऐसे कर ओपन हो पाता, क्योंकि मेरे को क्लियर है कि मैं कृष्णा से प्रे करके आऊँ तो मुझे सही आंसर मिल जाएगा। बिकॉज कृष्णा मूर्ति से क्या बोलेंगे, कृष्णा डिवोटीज के थ्रू बात करते हैं, इट इज फैक्ट। पहले तो बहुत ऐसा, आप अभी भी आप भगवान को वर्शिप करो, कृष्णा आपको सपने में आएंगे या भक्तों के साथ, तो ऐसे होता है, बट उसके लिए आपको बहुत एडवांस होना होगा। तो प्रोसेस स्टार्ट्स विथ चैंटिंग। इट इज सो सिंपल, सो सिंपल, सो सिंपल दैट वी माइट मिस इट। तो हमेशा याद रखिए इतना सिंपल है, जस्ट बाय चैंटिंग वी कैन गेट कृष्णा। बट हम इतना कॉम्प्लिकेटेड सोचने लगे हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड कि हमको लगता है इतनी आसानी से नहीं हो सकता, कुछ तो होगा और कुछ नहीं है। हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्य था, कोई और दूसरा गति है ही नहीं। नास्तेव ना 3 बार बोला जा रहा शास्त्र में, कली संतरण उपनिषद में बोलते हैं 3 बार अगर कोई चीज को रिपीट किया जाता है ना, तो इसका मतलब है कि वो फुल एंड फाइनल है। पहले बोलते हैं हरि नाम हरि नाम हरि नाम, भगवान का नाम भगवान का नाम भगवान का नाम, एव केवलम एकमात्र सॉल्यूशन है। कलो नास्तेव, कलयुग में और दूसरा नास्तेव नास्तेव नास्तेव, नहीं है नहीं है नहीं है और कोई उपाय। चाहे आप एलोबरेटेड यज्ञ कर लो, आप एलोबरेटेड फंक्शन कर लो, ये कथा वो कथा, कलयुग केवल नाम आधार। आपको आना यहीं पे पड़ेगा। एंड हमको ये चीज कितनी इजीली मिल गया। आई विल कोट ए श्लोक, श्रीमद् भागवतम में बोला जाता है कि कोई व्यक्ति अपना हाथ माला में डाल दिया और वो भगवान का नाम ले लिया, इसका मतलब है कि उसने पिछले जन्म में अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ का मतलब आपको पता है कि अगर आपने 100 अश्वमेध यज्ञ कर दिया, अगले जन्म में आप इंद्रदेव बन जाएंगे। इंद्रदेव, पूरा बारिश कंट्रोल, फिर आपको इच्छा होगा ना गुड़गांव में कम बारिश है वो, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये पोजीशन मिल सकता है 100 अश्वमेध यज्ञ। और बोल रहे हैं कि चैंटिंग कौन करेगा, जो ये सब कर लिया है, वो यज्ञ कर लिया है। इसलिए हम लोगों ने वो श्लोक गाना सॉन्ग सुना था ना, बोलते हैं कीट जन्म होए जथा तुआ दास, बहिमुख ब्रह्मा जनी जन्म नहीं आशा। मुझे ब्रह्मा बनने का शौक नहीं है, मेरे को कीड़ा बनना है, लेकिन कंडीशन आपके भक्त के घर पे। तो ये भाव हो जाता है डिवोटीज का। तो ये यज्ञ वो यज्ञ सब कंप्लीट कर लिया होगा कोई व्यक्ति, वही भगवान के माला में हाथ डाल सकता है, नहीं तो वो डाल ही नहीं पाएगा। आप कोशिश कीजिए, आप रोड पे जाइए, किसी को बोलिए जपा करो, नहीं कर पाए। तो अगर कोई कर पा रहा है ना, इसका मतलब तो हम लोगों को एक दूसरे को इस भाव में रिस्पेक्ट करना चाहिए। वी शुड ग्रीट ईच अदर हरे कृष्णा, बिकॉज वी आर वेरी रेयर पीपल। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, वी आर ऑल वेरी रेयर, बिकॉज वी आर ऑल ट्राइंग टू चैंट, सो वेरी वेरी स्पेशल ऑल्सो। So thank you very much. Hare Krishna. So any question?